देखो नीट एक एग्ज़ाम होता है, कोई भी लड़का या लड़की अगर क्या बनना चाहता है, डॉक्टर, क्या बनना चाहता है, अगर कोई लड़का या लड़की डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको नीट का एग्ज़ाम पास करना होता है। इसमें क्या जितने अच्छे मार्क्स आते हैं तो उसको एमबीबीएस के अंदर सीट मिलती है। तो नीट की तैयारी करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, नीट की तैयारी करने के लिए जैसे अपन ने 10th का एग्ज़ाम दे दिया, अब जैसे ही अपन ने 10th का एग्ज़ाम दे दिया, 10th के रिजल्ट का वेट मत करो आप। अगर किसी को डॉक्टर बनना है और नीट की तैयारी करनी है ना, तो 10th के रिजल्ट का वेट मत करो, आप फौरन 11th और 12th इसी के साथ आप नीट की तैयारी में लग जाओ। यानी कि इसका 11th फाउंडेशन का कोर्स होता है, 11th के अंदर फाउंडेशन नीट का और 12th का भी, दोनों के अंदर आपकी नीट की तैयारी भी चलेगी, साथ के साथ ये क्लास भी चलती रहेगी। तो आप ये तैयारी करोगे कहाँ से? देखो 10th के बाद आपके पास दो ऑप्शन है तैयारी करने के। एक तो है कि आप ऑफलाइन जाके कहाँ पे पढ़ाई करो, और एक है कि आप ऑनलाइन कहीं पे पढ़ाई करो। अब ऑफलाइन आप कहीं से पढ़ाई करोगे तो वहां आपको जाहिर सी बात है कोचिंग सेंटर के अंदर जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। कोई से भी कोचिंग सेंटर, जैसे अपने अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो सीकर के अंदर है, कोटा के अंदर है, जयपुर के अंदर भी है, और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे कोचिंग सेंटर चलाए जाते हैं जहाँ पे स्पेशली नीट की तैयारी करवाई जाती है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ पे गए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप सीकर गए, कहाँ पे गए, सीकर। अब आप सीकर के अंदर जैसे बहुत सारी कोचिंग सेंटर है, जैसे गुरु कृपा है, डीएस है, मैट्रिक्स है, पीसीपी है, और भी बहुत सारी है। आपको इसमें से मतलब कोई भी कोचिंग सेंटर अच्छी लगे वहाँ पे जाके आप एडमिशन लो। एडमिशन लेने के बाद आप एडमिशन लोगे तो वहाँ पे आपको साथ के साथ 11th क्लास भी पढ़ाई जाएगी, मतलब उसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे जब आप एडमिशन लोगे तो यहाँ पे इनका एडमिशन की जो फीस वगैरह है वो क्या रहेगी। देखो आप कोई भी लगभग आप कोई सी भी कोचिंग सेंटर में अगर आप एडमिशन लेते हो, जैसे बहुत सारी वहां पे है, तो लगभग 1 लाख रुपए तो हर जगह फीस है ही है, लगभग 1 लाख रुपए कोचिंग की फीस, और आपके लगभग 1 लाख रुपए हॉस्टल की फीस। कुल मिला के साल का खर्चा ये जाएगा आपका 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में, अगर वहां पे जाके आप कोचिंग सेंटर में जाते हो और वहां पे जाकर अगर आप पढ़ाई करते हो और नीट की तैयारी करते हो। तो देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये नीट का जो एग्जाम है ये तो है टफ एग्जाम होता ही है। तो आप देखो एक तो 11th और एक 12th 2 साल तक आपकी कंटिन्यूसली तैयारी हो जाएगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एग्जाम को फाइट कर सकते हो, क्योंकि देखो ये कंपटीशन बड़े लेवल का है। तो ये 2 साल आपको मिल जाते हैं तैयारी करने के लिए। इसके अंदर इनका जो पढ़ाने का तरीका क्या होता है, कोचिंग सेंटर के अंदर, कोचिंग सेंटर के अंदर इनका पढ़ाने का तरीका होता है 6 घंटे की क्लास होती है। कहीं पर भी जाके अगर आप एडमिशन लेते हो 6 घंटे में 1.5 घंटे की 4 क्लासें होती है, जिसमें 1.5 घंटे में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर आपको बॉटनी और जूलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं और इनकी तैयारी करवाई जाती है। और 11th की एग्जाम की ये फीस लेते हैं आपसे लगभग 10,000 रुपये। मतलब जिस कोचिंग सेंटर में अगर आप एडमिशन लोगे 10,000 रुपये आपके 11th के लेंगे, 10,000 रुपये आपके 12th की फीस लेंगे। यानी कुल मिला के वहाँ का जो खर्चा है वो आपका 2 से 2.5 लाख रुपये तक का साल का खर्चा होगा, आप अगर नीट की तैयारी करने जाओगे तो। अब जैसे क्या होगा, आप 12th के बाद जाओगे तो काफी लेट हो जाओगे, उसके बाद आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसे क्या है, आपके 11th के साथ ही प्रिपरेशन हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज तो ये फायदा कि 2 साल आपके 11th 12th भी हो गई और आपकी नीट की प्रिपरेशन भी हो गई। अब अगर मान लीजिए आपने नीट का एग्जाम दिया 12th के बाद और आपकी रैंक अच्छी नहीं आई और अब आप और नहीं करना चाहते हो, देखो अगर आपकी मर्जी, स्टूडेंट की मर्जी होती है कि वो और एक अटेम्प्ट दे, 1 साल और तैयारी करे, एग्जाम दे, और मर्जी है तो और 1 साल तैयारी कर ले और एग्जाम दे, ताकि नंबर अगर मार्क्स अच्छे आ गए तो हम भी उसको सीट मिल जाएगी। लेकिन नहीं मिल पाती फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे को, तो उसके पास क्या ऑप्शन है कि ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? बर्बाद कुछ भी नहीं होगा। उसके पास फिर ऑप्शन है, देखो 12th के बाद फिर वो कर सकता है BAMS, आयुर्वेदिक डॉक्टर, BHMS, होम्योपैथिक डॉक्टर, BUMS, यूनानी डॉक्टर, और BDS, दांतों का डॉक्टर। तो अगर MBBS में उसको सीट नहीं मिले तो वो इस ऑप्शन को भी ले सकता है और ये भी कर सकता है, इससे भी वो डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन आयुर्वेदिक का बनेगा, होम्योपैथिक बनेगा, यूनानी बनेगा, या दांतों का डॉक्टर बनेगा। अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते हो तो आपके पास और ऑप्शन है 12th के बाद, जैसे आप चाहो तो डी फार्मा कर लो, मेडिकल का कोर्स, आप चाहो तो नर्सिंग का कोर्स कर लो, BSc नर्सिंग, ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो अगर किसी का है, किसी के मन है, किसी का इच्छा है कि मैं नीट की तैयारी करूं या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो उसको 10th के जस्ट बाद ही नीट की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए। हाँ, अब आप ये नीट की तैयारी भी करना चाहते हो और आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन है कि ये खर्चा तो बहुत ज्यादा है, आप चाहते हो,
तो आप क्या करो, फिर जहां पे रह रहे हो वहीं पे आप अपनी लोकल स्कूल में पढ़ाई करो, वहीं पे लोकल स्कूल में आप स्टडी करो, और साथ के साथ आप ऑनलाइन नीट का कोर्स मिलता है वो खरीद लो। उसकी जो चार्जेस होते हैं 7,000, 8,000, 10, 15, 20 लास्ट लगभग, यानी साल का जो खर्चा है वो 15 से 20,000 रुपए का आपको नीट का कोर्स ऑनलाइन मिल जाएगा। आप घर बैठे नीट की ऑनलाइन तैयारी करो, और आप जो आपकी लोकल स्कूल है वहां से आप 11th और 12th करो, फिर 12th के बाद आप अपना एग्जाम दे दो। देखो आप पढ़ाई कहीं पे करो, चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे आप ऑफलाइन करो, देखो ऑफलाइन का फायदा ज्यादा मिलता है, ये तो फैक्ट है, जितना ऑनलाइन का नहीं मिल पाता है। लेकिन डिपेंड होता है स्टूडेंट के अंदर, वो चाहे ऑनलाइन करे चाहे ऑफलाइन करे, वो अगर उसको है कि वो कुछ कर सकता है, वो मेहनत करता है, तो वो फिर कहीं से भी सीट निकाल सकता है अपनी, उसके ऊपर डिपेंड होता है। और अगर नहीं पढ़ने वाले के पास बहाने हजार होते हैं, और पढ़ने वाले के पास कोई बहाना नहीं होता है, वो कैसे ना कैसे पढ़ के अपने आप को, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़कर भी पास हो रहे हैं, और एमबीबीएस में उनको सीट मिल रही है और वो आगे बढ़ रहे हैं और डॉक्टर बन रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या करें। और अगर आप इसके अंदर ये है कि जैसे जो 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, इसके अंदर थोड़ा बहुत कम हो सकता है कि अगर आप कहीं बाहर हॉस्टल ले, कहीं पे कमरा ले, तो वहां पे थोड़ा सा खर्चा आपका कम हो सकता है। तो ये जो नीट की है पूरी, इसके अंदर एक चीज और बताऊं मैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, वहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आप जरूरी नहीं कि डॉक्टर बने या नहीं बने, देखो आपका नंबर आ गए बन गए, लेकिन आप आने वाले टाइम के अंदर इन 4 सब्जेक्ट के अच्छे लेक्चरर भी बन सकते हो। मतलब आप वो भी बन सकते हो कि इनका अगर आपके पास डीपली नॉलेज हो गया ना, तो इन सब्जेक्ट को आप बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर जाके पढ़ा सकते हो, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के अंदर। आप फिजिक्स अगर आपके बेस्ट समझ में आ गई, केमिस्ट्री आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई, या बॉटनी में आप एक्सपर्ट हो गए, या जूलॉजी में आप एक्सपर्ट हो गए, तो आप इन सब्जेक्ट को बड़े कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ा सकते हो। वहां पर भी आपको 50,000 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है। जो मतलब आदमी इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाता है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में, उनकी सैलरी 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए होती है जो पढ़ाते हैं इनके अंदर। तो ये जरूरी नहीं कि आपने जैसे नंबर नहीं आया तो आप डिसअपॉइंट हो गए, ऑप्शन बहुत सारे हैं। कोशिश पहले अपना टारगेट क्या करना वो करो, नहीं हो रहा उसके बाद इसी में से बहुत सारे आपके पास ऑप्शन मैंने आपको बताया, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस वगैरह, ये जो भी है आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको इसकी जानकारी और कुछ भी अगर लेनी है तो आप मेरे से ले सकते हो। इसका जो नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगा, आप वीडियो में अगर देखोगे तो वहां पे डिस्प्ले में मेरा मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। मैं इससे रिलेटेड आपको और डीपली जानकारी जो भी है ना वो सारी बता सकता हूँ कि कहाँ पे कैसे क्या है। हाँ, बैच इसमें ऑफलाइन अगर आप कहीं पे जाके लेते हो, जैसे जयपुर, सीकर, कोटा वगैरह कहीं पर भी, तो 2 बैच चलते हैं, या तो मॉर्निंग चलेगा या इवनिंग चलेगा। अब इसमें बैच कैसे चलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर 6:30 बजे पढ़ने जा रहा है, सुबह 6:30 बजे से क्लास है, तो मान लीजिए 1 से 2 बजे तक फ्री होगा। अब 6:30 से 1 बजे तक जो कुछ भी पढ़ा उसका डाउट उसको 4 बजे से लेके 7 बजे तक, 8 बजे तक जाके वहीं पे कोचिंग सेंटर में डाउट पूछना पड़ेगा। यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ा उसके बाद अगर कोई बच्चा मान लीजिए 1-1:30 बजे वाला बैच, जो इवनिंग वाला बैच लेता है, जैसे 2 बजे 3 बजे अगर उसकी क्लास स्टार्ट हो रही है, 8 बजे तक उसकी क्लास चल रही है, तो ये इसमें जो भी डाउट होगा ना, ये सुबह अपने टीचर से जाके मिलेगा वहां पे, उसी कोचिंग सेंटर के अंदर, वहां पे टीचर्स बैठे रहेंगे, वो उनसे डाउट पूछेगा। हाँ, एक चीज और, अब क्या होता है इन कोचिंग सेंटर में एवरी संडे टेस्ट होता है। जो कुछ भी आपको पढ़ाया उसका टेस्ट, जो कुछ भी आपको पढ़ाया उसका टेस्ट। अब टेस्ट में आपकी रैंक क्या आ रही है, बढ़ रही है, घट रही है, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कितनी करनी है। एक तो करंट टेस्ट हो गया, एक ये है कि पूरा जो पिछला पढ़ाया उसका टेस्ट हो गया। तो ये सारी चीजें है ना, इस तरीके से तैयारी की जाती है और बच्चे तैयार करते हैं। और बहुत सारे बच्चे तैयारी करके जो करना चाहते हैं वो अपना एडमिशन एमबीबीएस के अंदर ले भी रहे और कर भी रहे। तो जो कोई भी चाहता है, देखो जोर जबरदस्ती से किसी को कुछ कराया नहीं जाता, अगर जिसकी इच्छा है ना वो इस काम को करे। अगर किसी की इच्छा है किसी और फील्ड में जाने की तो वो उस फील्ड में जाए। बहुत सारे डॉक्टर्स को देख के ना डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, आप अपनी कैपेसिटी और एबिलिटी देखें कि आपकी कैपेसिटी और एबिलिटी क्या है और आपके अंदर क्या छुपी हुई क्षमता है, आपके अंदर क्या हिडन पोटेंशियल है जो आपको कुछ बना सकता है, तो आप उसको पहचानें। आप अपने आप को देखें कि आप किस में एक्सपर्ट हो, आपको क्या चीज ज्यादा समझ में आ रही है। हो सकता है कि आप मैथ्स में एक्सपर्ट हो, मैथ आपको अच्छी समझ में आ रही है, तो आपको जाना पड़ेगा इंजीनियरिंग की तरफ, वहां पे जो मैथ्स से होता है। तो ये हो सकता है आप अगर इंग्लिश में एक्सपर्ट हो तो आपको आर्ट्स के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट लेके उसके अंदर कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है आप अकाउंट के अंदर एक्सपर्ट हो तो आप सीए की तरफ जा सकते हो, अकाउंटेंट का जो वर्क्स होता है बीकॉम वगैरह करके, आईपीसीसी वगैरह करके,
तो ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को पहचानोगे आप क्या हो। अपने को किसी दूसरे को देखकर कुछ भी नहीं करना है, करना खुद के मन से ही। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर की।